Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Dear students, in the last class we did the chapter number 5, The Snake and the Mirror. पिछली क्लास के अंदर हमने आपका चैप्टर नंबर 5 किया जिसका नाम है द स्नेक एंड द मिरर, यानी कि एक सांप और एक दर्पण की कहानी जिसके अंदर एक डॉक्टर भी शामिल होते हैं। तो आज की इस क्लास के अंदर हम इस चैप्टर के क्वेश्चन सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे और ये देखेंगे और ये समझेंगे और साथ साथ ये सीखेंगे कि इनके आंसर्स को हम कैसे देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो जो इसका पहला क्वेश्चन है उसमें जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको 30 और 40 शब्दों में देने हैं, यानी कि शॉर्ट पैराग्राफ के अंदर देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखा है कि डिस्कस इन पेयर्स, पेयर्स में डिस्कस कीजिए एंड आंसर ईच क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन का जवाब दीजिए बिलो निम्नलिखित इन ए शॉर्ट पैराग्राफ 30 to 40 वर्ड्स, 30 से 40 शब्दों में। तो जो इसमें पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि द साउंड वॉज फेमिलियर वन, यानी कि जो आवाज़ थी वो जानी पहचानी थी। व्हाट साउंड डिड द डॉक्टर हियर, डॉक्टर ने कौन सी आवाज़ सुनी, वो कैसी आवाज़ सुनी। व्हाट डिड ही थिंक इट वॉज, कि डॉक्टर ने क्या सोचा कि भाई ये आवाज़ किस चीज़ की थी। हाउ मेनी टाइम्स डिड ही हियर इट, डॉक्टर ने ये आवाज़ कितनी बार सुनी। फाइंड द प्लेसेस इन द टेक्स्ट, यानी कि आपके इस चैप्टर में उन जगह को ढूंढिए जहाँ पर इस आवाज़ के बारे में जिक्र किया गया है। व्हेन एंड वाई डिड द साउंड स्टॉप, आवाज़ कब और क्यों रुकी। तो क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर में आप लिख सकते हैं कि द डॉक्टर हर्ड द साउंड ऑफ ब्रेड, यानी कि डॉक्टर ने चूहों की आवाज़ सुनी जब उसने दरवाज़ा खोला था। तो डॉक्टर ने चूहों की आवाज़ सुनी। द साउंड वॉज फेमिलियर वन, यानी कि जो आवाज़ थी वह जानी पहचानी थी। ही हर्ड दिस साउंड 4 टाइम्स, यानी कि उसने इस तरह की आवाज़ 4 बार सुनी। द फ्रेजेस आर अगेन केम द नॉइस फ्रॉम अबव, यानी कि जो ये सेंटेंस है, जो ये फ्रेज हैं, अगेन केम दैट साउंड फ्रॉम अबव, कि ऊपर से आवाज़ फिर से आई, तो ये 4 बार इस पूरे चैप्टर के अंदर बताया गया। उसके बाद लिखा जाता है कि सडनली देयर केम ए डल थड, यानी कि अचानक ही एक ऊपर से कुछ नीचे गिरने की आवाज़ आई। एज इफ, जैसे अ रबर ट्यूब हैड फॉलन, जैसे कि कोई रबर ट्यूब नीचे गिरी हो। द साउंड स्टॉप्ड आफ्टर अपीयरेंस ऑफ द स्नेक, यानी कि जो वो आवाज़ थी वो सांप के आने पर रुक गई थी। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर पूछा गया है कि व्हाट टू इम्पोर्टेंट एंड अर्थ शेकिंग डिसीजन डिड द डॉक्टर टेक, यानी कि कौन से दो इम्पोर्टेंट और धरती हिला देने वाले डिसीजन डॉक्टर ने लिए वाइल ही वॉज लुकिंग इन टू द मिरर, जब वो शीशे में अपने आप को देख रहे थे। तो इसका आंसर है
तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर आपके सामने है। इसमें बताया गया कि उन दो बहुत ही महत्वपूर्ण और तो धरती हिला देने वाले डिसीजंस के बारे में इसमें लिखा है, द डॉक्टर टुक फॉलोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट एंड अर्थ शेकिंग डिसीजंस, यानी कि डॉक्टर ने निम्नलिखित दो डिसीजन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और धरती हिला देने वाले थे। तो डिसीजन इस प्रकार है। डिसीजन पॉइंट ए, तो पॉइंट ए में डॉक्टर का डिसीजन ये था कि ही वुड शेव डेली, यानी कि वो हर रोज़ अपनी शेविंग करेगा, एंड ग्रो ए थिन मोस्टास टू लुक मोर हैंडसम, और एक पतली सी मूछे उगाएगा जिससे कि वो और भी ज़्यादा हैंडसम यानी कि सुंदर दिखाई दे। और उनका डिसीजन नंबर बी, यानी कि जो नेक्स्ट डिसीजन है वो है, ही वुड ऑलवेज कीप हिज अट्रैक्टिव स्माइल ऑन हिज फेस, और उन्होंने वो डिसीजन दिया कि वो अपनी अट्रैक्टिव स्माइल को, अपनी आकर्षक मुस्कुराहट को अपने चेहरे पर हमेशा बनाए रखेंगे। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर आपके सामने पूछा गया है कि कुछ डायलॉग्स आपके सामने लिखे हुए हैं, जैसे कि आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल्ड, मैंने शीशे के अंदर देखा, मैंने दर्पण में देखा और मुस्कुराया। सेज द डॉक्टर, डॉक्टर कहता है। अ लिटिल लेटर ही सेज, और थोड़ी देर के बाद वो कहते हैं कि आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल्ड फीबली एट माई सेल्फ, और मैं अपने खतरे को भूल गया था और धीमे से खुद पर मुस्कुराया। वट इज़ द डॉक्टर ओपिनियन अबाउट हिमसेल्फ, यानी डॉक्टर का खुद के बारे में क्या ओपिनियन है, क्या मानना है। वैन, जब, ही फर्स्ट स्माइल, जब पहले वो मुस्कुराए, एंड ही स्माइल्स अगेन, और फिर वो दोबारा मुस्कुराए। इन वॉट वे, किस तरह से। डू हिज थॉट्स चेंज इन बिटवीन, यानी कि बीच में उनके जो विचार हैं वो किस तरह से बदलते हैं। एंड वाई, और क्यों। तो लिखते हैं इसके आंसर को। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के आंसर के लिए आप लिख सकते हैं कि द डॉक्टर थॉट, डॉक्टर ने सोचा, दैट ही हैड अ गुड स्माइल, कि उनके पास एक खूबसूरत मुस्कुराहट है। वैन ही फर्स्ट स्माइल, जब वो पहले मुस्कुराए थे। बट वैन ही स्माइल्ड अ लिटिल लेटर, यानी कि जब वो थोड़ी देर के बाद मुस्कुराए। ही लव्ड एट हिज डेस्टिनी, वो अपने भाग्य पर मुस्कुराए, अपनी किस्मत पर मुस्कुराए। हिज लाइफ वॉज इन डेंजर, उनका जो जीवन था वो खतरे में था क्योंकि सांप उनके आसपास था, जैसे कि आपने इस चैप्टर में पढ़ा है। आगे आप लिख सकते हैं कि हिज थॉट्स गॉट चेंज्ड, उनके जो विचार हैं वो बदल गए थे। बिकॉज ऑफ द स्नेक, सांप की वजह से। ही वॉज क्वाइट नियर टू डेथ, वो बिल्कुल ही अपनी मौत के नज़दीक थे। जस्ट 3 to 4 इंच अवे, यानी कि सिर्फ 3 और 4 इंच की दूरी पर ही उनकी मौत उनके सामने खड़ी थी। अब हम लेते हैं क्वेश्चन सीरीज नंबर सेकंड। तो जो सेकंड सीरीज है इस क्वेश्चन की, तो इसके अंदर आपसे पूछा गया कि दिस स्टोरी अबाउट ए फ्राइटिंग इंसिडेंट इज नरेटेड इन ए ह्यूमरस वे, यानी कि जो ये कहानी है ये एक ड्रावने इंसिडेंट, यानी कि एक ड्रावनी घटना के बारे में जो कि एक हास्यप्रद तरीके से सुनाई जाती है। व्हाट मेक्स इट ह्यूमरस, इस कहानी को हास्यप्रद क्या चीज़ बनाती है। आगे इसमें लिखा है कि थिंक ऑफ द कंट्रास्ट इट प्रेजेंट बिटवीन ड्रीम्स एंड रियलिटी, यानी कि ऐसी चीज़ों के बारे में सोचिए जो कि आपके सपने और सच्चाई के अंदर अंतर बताती हैं। सम ऑफ देम आर लिस्टेड बिलो, यानी कि उनमें से आपके सामने कुछ नीचे लिखा हुआ है। पहला पॉइंट है द काइंड ऑफ पर्सन ऑफ द डॉक्टर इज़, यानी कि डॉक्टर किस प्रकार का व्यक्ति है। मनी और पोजेशंस। और सेकंड पॉइंट है इसमें द काइंड ऑफ पर्सन ही वांट्स टू बी, और वे किस प्रकार का व्यक्ति बनना चाहते हैं। अपीयरेंस एंड एम्बिशंस। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे
तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला पॉइंट है इसके बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसमें पूछा गया कि द काइंड ऑफ पर्सन द डॉक्टर इज, डॉक्टर किस प्रकार का व्यक्ति है। इसमें उसके पैसे और पोजीशन के बारे में बातें बताई जाती हैं कि भाई उसके पास पैसे कितने थे और उसके पास क्या क्या चीज़ें थी। तो इसमें लिखा हुआ है कि द डॉक्टर इज़ अ पुअर पर्सन, पुअर मैन, यानी कि डॉक्टर एक गरीब आदमी है। ही डज़ नॉट हैव मच मनी, उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। हिज हाउस हैज़ नो इलेक्ट्रिसिटी, उसके घर में कोई विद्युत की व्यवस्था नहीं है, कोई बिजली नहीं है। इट इज़ ए स्मॉल रेंटेड रूम, यह एक किराए का छोटा सा कमरा है। विच हैज़ मैनी रैट्स, जिसके अंदर बहुत सारे चूहे हैं। ही हैज़ अबाउट 60 रुपीज़ इन हिज सूटकेस, और उसके सूटकेस में मात्र 60 रुपये हैं। अलॉन्ग विद सम शर्ट्स एंड धोतीज, और साथ साथ कुछ शर्ट्स हैं और धोती हैं। ही ऑल्सो पोजेसेस अ वन सॉलिटरी कोट, और उसके पास एक कोट भी है। तो ये सब इस डॉक्टर के पास है। तो इसका जो सेकंड पॉइंट है इसके आंसर में आप लिख सकते हैं। और उसके सेकंड पॉइंट के आंसर में पूछा गया है कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही वांट्स टू बी, और वह किस प्रकार का व्यक्ति बनना चाहता है। तो इसके आंसर में आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ही वांट्स टू बी अ हैंडसम पर्सन, वह बहुत ही सुंदर व्यक्ति बनना चाहता है। सो इसलिए ही टेक्स ही टेक्स डिसीजन टू सेव डेली, वो हर रोज़ सेविंग करने का डिसीजन लेता है। एंड ग्रोज अ थिन मोस्टास, और एक पतले सी मूछें उगाने का भी डिसीजन लेता है। और आगे इसमें आप लिख सकते हैं कि ही विशेस टू हैव मच वेल्थ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर 2 पॉइंट आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला है द पर्सन ही वांट्स टू मैरी, यानी कि वो व्यक्ति जिससे कि वो शादी करना चाहता है। एंड द पर्सन ही एक्चुअली मैरिज, और वो पर्सन जिससे कि वो वास्तव में शादी करता है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो पहला पॉइंट है उसके अंदर पूछा गया है कि द पर्सन ही वांट्स टू मैरी, वह व्यक्ति जिससे कि वो शादी करना चाहता है। तो इसके आंसर में आप लिख सकते हैं, जो कि चैप्टर के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि ही विशेस टू मैरी टू ए वुमन डॉक्टर, वह एक वुमन डॉक्टर यानी कि एक महिला डॉक्टर से शादी करना चाहता है। हु हैज़ प्लेंटी ऑफ मनी, जिसके पास बहुत सारा पैसा हो। एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस, और जिसकी मेडिकल प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो। ही ऑल्सो विशेस टू हैव अ फैट वाइफ, और वो चाहता है कि उसकी वाइफ थोड़ी मोटी हो। सो दैट, ताकि शी कैन नॉट कैच हिम, ताकि वो उसको पकड़ ना सके व्हेन ही वुड मेक एनी मिस्टेक, जब वो कोई गलती करेगा। तो इसका जो सेकंड पॉइंट है इसके अंदर पूछा गया है कि द पर्सन ही एक्चुअली मैरिज, यानी कि वो व्यक्ति जिससे कि उसकी शादी वास्तव में होती है। अब उसके बारे में आप लिखें। तो सेकंड पॉइंट का आंसर आपके सामने है कि द पर्सन ही एक्चुअली मैरिज इज़ अ थिन रेडी पर्सन, यानी कि वो पर्सन जिससे कि उसकी हकीकत में शादी होती है वह महिला एक दुबली पतली एक महिला थी, जिसके अंदर एक धावक का गुण था, यानी कि एक बहुत तेज़ दौड़ सकने वाली एक महिला थी। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के सामने भी आपके लिए 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पहले पॉइंट में लिखा है कि हिज थॉट्स व्हेन ही लुक्स इनटू द मिरर, यानी कि जब वो शीशे में देखते हैं तो उनके विचार कैसे होते हैं। और दूसरे पॉइंट में पूछा गया है कि हिज थॉट्स व्हेन द स्नेक इज कोइल्ड अराउंड हिज आर्म, और अब उसके विचार कैसे हैं कि जब सांप ने खुद को लपेट लिया था उसकी बाजुओं से। तो पहले पॉइंट का आंसर आपके सामने है।
क्वेश्चन थर्ड के पहले पॉइंट का आंसर आपके सामने है कि उसके विचार क्या हैं, कैसे हैं जब वो खुद को शीशे में देखते हैं। तो इसका आंसर आपके सामने है, आप लिख सकते हैं कि ही थिंक्स दैट, वह सोचता है दैट ही शुड लुक स्मार्ट एंड हैंडसम, कि उसको स्मार्ट और हैंडसम दिखना चाहिए। सो ही टेक्स एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, वो एक महत्वपूर्ण डिसीजन लेता है टू सेव डेली, हर रोज़ सेव करने का। एंड अर्थ शेकिंग डिसीजन, और धरती हिला देने वाला एक डिसीजन और भी लेता है, टू कीप ऑलवेज हिज अट्रैक्टिव स्माइल ऑन हिज फेस, और उसके अपने एक सुंदर आकर्षक स्माइल जो कि अपने चेहरे पर वो हमेशा रखने की बात करते हैं। ही इज़ हैप्पी एंड कंटेंटेड, वह एक खुश रहने वाला एक व्यक्ति है। वह काफ़ी खुश होता है व्हेन ही लुक्स इनटू द मिरर, वो बहुत खुश होता है जब वो खुद को शीशे में देखता है, यानी कि दर्पण में वो देखता है। तो उसका सेकंड पॉइंट जो पूछा गया उसका तो थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पॉइंट का आंसर आपके सामने लिखा हुआ है कि उनके विचार, यानी कि डॉक्टर के विचार कैसे चेंज हो गए जब सांप ने उसकी बाजू में खुद को लपेट लिया। तो आंसर में आप लिख सकते हैं कि व्हेन द स्नैक कोइल्ड अराउंड हिज लेफ्ट आर्म अबाउ द एल्बो, यानी कि जब सांप उसके लेफ्ट आर्म यानी कि जो बायां हाथ है उसके कोहनी के ऊपर वाले हिस्से में लिपट गया था। ही केप्ट सिटिंग देयर, वो वहाँ पर बैठे रहे, होल्डिंग हिज ब्रेथ, अपनी सांसों को रोक करके डॉक्टर वहाँ बैठा रहा। ही बिकेम लाइक अ स्टैचू, वो एक स्टैचू की तरह बन गया, यानी कि एक पत्थर की तरह बन गया। ही वॉज अफ्रेड ऑफ द स्नैक वेरी मच, और वो सांप से बहुत ज़्यादा डर रहा था। सो माई डियर स्टूडेंट्स, हियर आर द आंसर्स ऑफ ऑल द क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड इन दिस चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 5 में पूछे गए जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स आपके सामने लिखे हुए हैं। तो आप इन आंसर्स को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि चैप्टर के अंदर क्या लिखा हुआ है और क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है। आई होप आपको ये आंसर्स काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, जिससे कि आप इस इंग्लिश को अच्छे से समझ सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट इन टुडेज क्लास। इस क्लास में आज सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में विद ए न्यू चैप्टर, विद ए न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।